Namaskar, I am engineer P.K. Tiwari. Today I am going to explain data structures in Python. अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा तो बहुत अच्छी बात है। अगर अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, देर न करें। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो बगल में बेल आइकन रहता है, उसको क्लिक करें और ऑल कर दें। उससे फ़ायदा क्या होगा, जो भी नया वीडियो आएगा आपके पास हमेशा पहुँच जाएगी, आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने हमारा चैनल पहले सब्सक्राइब कर रखा तो बार बार सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, वीडियो देखना है, नॉलेज गेन करनी है। जितने नियर डियर हैं, फ्रेंड्स हैं, जानने वाले लोग हैं, उनको शेयर करना है, जिससे उनको भी नॉलेज मिल सके। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जब भी वीडियो देखें पूरा वीडियो देखें, जब भी कभी भी अधूरा वीडियो ना देखें, क्योंकि अधूरा वीडियो देखने से कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। इसलिए हमेशा पूरा वीडियो देखें और अपने जानने वालों को, मिलने वालों को, फ्रेंड्स को, नियर डियर को शेयर करें और लाइक ज़रूर करें, जिससे कि हमें नया वीडियो बनाने में आसानी हो। तो देखिए, हमने पूरा ये डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन एक्सप्लेन किया है विद एग्जांपल क्वेश्चंस, जो कि जिस टाइप के क्वेश्चन आपके सीबीएसई में आ सकते हैं वो पहले पूरा बताया है। तो आप देखिए, डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन इंट्रोडक्शन। वी नो दैट कंप्यूटर्स स्टोर एंड प्रोसेस डेटा with an extraordinary speed and accuracy, so it is highly essential that the data is stored efficiently and can be accessed fast. हाँ, एक चीज़ और है, आप स्क्रीनशॉट भी लेते चलें। वैसे ही ये पूरा का पूरा जो वीडियो हम बता रहे हैं, इसका पूरा PDF फॉर्म आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका नाम भी कंप्यूटर साइंस विद ER P.K. तिवारी है। तो आप यहाँ वीडियो देख लीजिए और आप साथ साथ स्क्रीनशॉट भी लेते चल सकते हैं, और या आप वहाँ से टेलीग्राम से पूरा PDF उठा सकते हैं। तो देखिए, इंट्रोडक्शन। वी नो दैट कंप्यूटर स्टोर एंड प्रोसेस डेटा विद एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पीड एंड एक्यूरेसी, सो इट इज़ हाईली एसेंशियल दैट द डेटा इज स्टोर्ड efficiently and can be accessed fast. Also, the processing of data should happen in the smallest possible time but without losing the accuracy. Data structure deal with how the data is organized and held in the memory when a program processes it. Data structures are fundamental concept of computer science with the helps in writing efficient programs in any language. A data structure is a named group of data of different data types which is stored in a specific way and can be processed as a single unit. A data structure has a well-defined operations, behaviors and properties. Data types versus data structure. A data type defines a set of values along with well-defined operations, getting its input and output behavior. A data structure is a physical implementation that clearly defines a way of storing, accessing, manipulating data stored in the data structure. For example, list as a data type which can store data type of element, but when implemented as data structure, its behavior is clearly prescribed. सर्चिंग, सॉर्टिंग एक्सेट्रा। डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स के दो टाइप होते हैं, एक होता है सिंपल डेटा स्ट्रक्चर, दूसरा होता है कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर। सिंपल में आपका आता है अरे और लीनियर लिस्ट, और कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर में आता है लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर में आता है स्टैक, क्यू और लिंक लिस्ट, और नॉन लीनियर में आता है ट्री। तो ये हमारा टाइप है। तो डेटा स्ट्रक्चर ये हमने बताया है क्या होता है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स बताया मैंने, सिंपल डेटा स्ट्रक्चर बताया मैंने, कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर बताया है, कंपाउंड में लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बताया है, फिर लीनियर अरेज, स्टैक, क्यूज, लिंक लिस्ट, ये भी बताया मैंने। लिंक लिस्ट में दो होती हैं, सिंगली लिंक लिस्ट और डबली लिंक लिस्ट। ट्रीज और मल्टी लेवल डेटा स्ट्रक्चर, इसमें नोट्स होती हैं। ऑपरेशंस ऑन डेटा स्ट्रक्चर, क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं। इंसर्शन हो सकता है, डिलीशन हो सकता है, सर्चिंग हो सकती है, ट्रैवर्सल होता है, सॉर्टिंग होता है, मर्जिंग होता है। ये एग्जांपल है बाइनरी ट्री का, रूट,
उसका स्टैक आता है हमारा, स्टैक इज अ लीनियर स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंटेड इन फीफो। लिफो होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये हमारा स्टैक होता है। इसमें पुश होता है, व्हेन वी इंसर्ट डेटा दैट इज कॉल्ड पुश, एंड व्हेन वी डिलीट डेटा फ्रॉम स्टैक दैट इज कॉल्ड पॉप। और पीक होता है, पीक का मतलब है हम कौन सा डेटा डिलीट कर सकते हैं, वो लास्ट जिसको हम डिलीट कर सकते हैं लेकिन डिलीट नहीं करते, दैट इज कॉल्ड पीक। ओवरफ्लो का मतलब है कि हम डेटा इंसर्ट करें और जगह ना हो, दैट इज कॉल्ड ओवरफ्लो। और हम जब डेटा डिलीट करें और डेटा प्रेजेंट ही ना हो, खत्म हो चुका हो, दैट इज कॉल्ड अंडरफ्लो। इम्प्लीमेंटिंग स्टैक इन पाइथन। उसके बाद आता है हमारा लिस्ट। लिस्ट इन अ पाइथन आर यूज टू स्टोर कलेक्शन ऑफ heterogeneous items. These are mutable, which means that we can change their content without changing their identity. We can recognize list by their square brackets and whole elements separated by a comma. Lists are built into Python. We do not need to invoke them separately. Stack. A stack is a container of objects that are inserted and removed according to list last in first out, LIFO concept. Think of scenario where at a dinner party where there is a stack of plates. Plates are always added or removed from the top of the pile. प्लेट उठाई जाएगी या रखी जाएगी तो ऊपर ही रखी जाएगी, अगर एक एक करके रखा है आज निकालना है। A computer science this concept is used in evaluating expressions and syntax parsing, scheduling, algorithm or routines, etc. Linear list. A linear data structure is that those elements from a sequence. When elements of linear structure are homogeneous and are represented in memory by means of sequential memory location, these linear structures are called arrays or linear list size length. Length क्या होती है इसकी? अपर बाउंड माने लोअर बाउंड प्लस वन। अब लीनियर सर्च है, ये इसका फंक्शन है लीनियर सर्च का। एक लिस्ट हमने डाली, एक एलिमेंट जिसको सर्च करना है, I0 लिया, while I is लेना AR and AR आप I is not equal to I10, तब तक ऐसा होगा तो हम I प्लस करते रहेंगे। अगर मैच कर जाएगा, मिल जाएगा तो इससे बाहर आ जाएंगे, फिर चेक कर लेंगे। इफ I लेना AR तो इसका मतलब I रिटर्न कर देंगे, यानी वो इंडेक्स रिटर्न हो जाएगा जहाँ मिला। और अगर एल्स है तो फॉल्स रिटर्न कर देंगे, नहीं मिला। ये हमारा फंक्शन है। मैंने इनपुट किया गया, इनपुट एंटर टोटल number of list, enter element for the list, slice and size 0। फिर क्या किया, I in range n, एक ही डेटा हमने इनपुट करा लिया, फिर एक इनपुट किया जिसको हमें सर्च करना है, फिर हमने सर्च फंक्शन कॉल कर लिया एल सर्च, वो लिस्ट पास करके और एलिमेंट पास करके जिसको सर्च करना है, और फिर चेक जब लौट के आया तो चेक कर लिया, अगर इंडेक्स की वैल्यू है ट्रू है यानी कोई वैल्यू है, फॉल्स नहीं है तो एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स प्लस वन, एल्स एलिमेंट नॉट। तो डेटा स्ट्रक्चर में इन पाइथन प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट स्टैक यूजिंग लिस्ट, स्टैक इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग लिस्ट, ये हमारा क्या है दिमाग है ट्रिपल कोड में। स्टैक इम्प्लीमेंटेशन लिस्ट, टॉप इंटीजर हैविंग पोजीशन ऑफ एलिमेंट, डेफ इज एम्प्टी, एक फंक्शन कॉल किया बनाया हमने, इफ एस टी इक्वल टू नल रिटर्न ट्रू, एल्स रिटर्न फॉल्स। डेफ ये पुश है, एस टी और डी पास किया, अगर उसका क्या एस टी और अपेंडमेंट डी कर दिया, और टॉप इक्वल टू लेना आप एस टी। टॉप में हमने एस टी पास किया, और अगर एम्प्टी है तो वंडरफ्लो पास कर दिया, अदरवाइज हमने टॉप किया और डी में, और फिर अगर लेन 0 है तो टॉप नॉट हो गया, अदरवाइज टॉप इक्वल टू लेना एस टी माइनस वन और रिटर्न डी कर दिया। पीक में हमने बताया है एम्प्टी चेक किया, और अगर टॉप
लिया और रिटर्न कर दिया str का। और डिस्प्ले में हमने स्टैक किया एम्प्टी है तो स्टैक इज एम्प्टी, टॉप जोड़ लेना, फिर स्टैक ही लूप चला दिया उल्टा। मेन में हमने स्टैक नन लिया, फिर टॉप जोड़ नन किया, फिर हमने वाइल ट्रू कर दिया। फिर हमने कहा स्टैक ऑपरेशन 1 फॉर पुश, 2 फॉर पॉप, 3 फॉर पीक, 4 फॉर डिस्प्ले और 5 फॉर एग्जिट। और सी एच इनपुट करा लिया 1 to 5। अगर सी एच 1 है तो इनपुट करा वैल्यू और स्टैक पुश कॉल कर लिया। अगर फॉल्स है तो सी एच 2 चेक किया, सी एच 2 है तो पॉप कॉल कर लिया। अगर वहाँ से अंडर फ्लो आउट क्या है तो स्टैक एम्प्टी है, अदरवाइज पॉप एलिमेंट ई प्रिंट कर दिया। और अगर यही फॉल्स है तो सी एच 3 चेक किया, पिक किया, बताया अगर अंडर फ्लो है तो स्टैक एम्प्टी है, नहीं तो टॉप मोस्ट एलिमेंट बता दिया कि ये है। अगर सी एच 4 है तो डिस्प्ले कॉल कर लिया और डिस्प्ले हो गया। अगर सी एच 5 है तो ब्रेक कर दिया। अगर इसके अलावा कोई है तो हमने कहा इनवैलिड चॉइस। तो स्टैक इज लीनियर or a sequence structure in which insertion and deletion can take place only at one end, that is stack stop. Because of this, stack is called LIFO, last in first out data structure. For example, a file of book, तो अब स्टैक में जैसे पुश किया 2 तो उसके आगे पुश कर जाएंगे, एक एलिमेंट टॉप पे बढ़ता जाएगा। जब पॉप करेंगे तो एक एलिमेंट घटता जाएगा। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक यूजिंग लिस्ट। The implementation of stack using list in Python is easiest of all programming language. Basic operations performed on stack are creating stack, pushing or adding elements to stack, checking for empty stack, pop or deleting element from the stack, traversal or displaying a stack. List method used an important things to remember. List.append. It is used to implement push operation, used to append or add element at the end of the list. List.pop. It is used to implement pop operations, removing element at the end. And list : 1. List is slicing is used to print the element in the reverse order from top position to top length of list -1, length of the list -1. Stack, LIFO, last in first out, push and pop through one end, that is top. Implementation of list, ये stack लिया, C0 y ले लिया, while C is equal to y, तो ये हमने 1 for push, 2 for pop, 3 for display choice और लेके ये as round input। Application of stack: reversing a word line. This can be accomplished by pushing each character on the stack as it is read. When the list is finished, characters are popped off the stack and they will कम ऑफ रिवर्स ऑर्डर। क्या होगा, रिवर्स ऑर्डर में आ जाएंगे। दूसरा है द कंपाइलर यूज स्टैक टू स्टोर द प्रीवियस डेटा, प्रीवियस स्टेट ऑफ प्रोग्राम व्हेन ए फंक्शन इज कॉल्ड ड्यूरिंग रिकर्सन। बैक ट्रैकिंग इज ए फॉर्म ऑफ रिकर्सन बट इन्वॉल्व चूजिंग ओनली वन ऑप्शन आउट ऑफ पॉसिबिलिटीज यूज टू सॉल्व पजल। अनडू मैकेनिज्म इन द टेक्स्ट एडिटर बाय कीपिंग ऑल टेक्स्ट चेंजेज इन द स्टैक। मेनू बेस्ड प्रोग्राम का स्टैक न लिया, फ्रॉम ओएस इंपोर्ट किया, फिर डेफ मेनू बनाया, C0 किया। अगर सी एच इज लेस देन और इक्वल देन 1 है और शेयर मोर देन तो अंदर आएंगे और क्लियर किया इसको।
प्रिंट पुश, वन पार्ट पुश, पॉप, डिस्प्ले, एग्जिट। चॉइस इनपुट किया और चॉइस पुश, पुश फंक्शन है, एलिमेंट इनपुट करेंगे और अपेंड कर देंगे। ये पॉप है, चेक किया अगर नल है तो आइटम, नो आइटम टू पॉप, एल्स आइटम इस डॉट पॉप करेंगे और प्रिंट कर देंगे। डिस्प्ले में चेक किया नल है तो एम्प्टी कहेंगे, अदरवाइज चला के आई एस प्रिंट एंड फंक्शन प्रोसेस वाइल सी एस इक्वल टू 4 तो मेनू कॉल करेंगे, CS1 है तो पुश कॉल करेंगे, CS2 है तो पॉप कॉल करेंगे, CS3 है तो डिस्प्ले कॉल करेंगे, CS4 है तो वोटिंग प्रोग्राम और एग्जिट कर देंगे। तो वही अभी हमने बताया एप्लीकेशन ऑफ स्टैक। रिवर्सिंग लाइन, पॉलीसिस्टिक, पॉलीसिस्टिक मतलब है एक्सप्रेशन 3 तरीके का होता है, इनफिक्स, पोस्टफिक्स, प्रीफिक्स। इनफिक्स में ऑपरेटर बीच में रहता है, पोस्टफिक्स में ऑपरेटर ऑपरेंड के बाद में रहता है, प्रीफिक्स में पहले रहता है। ए प्लस बी, ए माइनस बी। प्रीफिक्स नोटेशन, पोस्टफिक्स नोटेशन और इनफिक्स नोटेशन। जैसे ये है इनफिक्स ए प्लस बी, प्रीफिक्स प्लस ए बी, पोस्टफिक्स ए बी प्लस, ऐसे करके ये कन्वर्जन ऑफ इनफिक्स एक्सप्रेशन टू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। सबसे पहले पैरेंथेसिस ब्रैकेट या एक्सपोनेंशियल सॉल्व, पहले पैरेंथेसिस ब्रैकेट सॉल्व होता है, फिर एक्सपोनेंशियल सॉल्व होता है, फिर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन और रिमाइंडर सॉल्व होता है, फिर एडिशन सबट्रैक्शन सॉल्व होता है। इस सीक्वेंस में सॉल्व किए जाते हैं। Step to convert infix to postfix expression. Determine the actual evaluation order by inserting parenthesis. जिसको पहले सॉल्व करना है उसको ब्रैकेट बंद कर लेते हैं। कन्वर्ट द एक्सप्रेशन इन द इनर मोस्ट, सबसे पहले इनर मोस्ट को सॉल्व करते हैं। फिर अगर पोस्टफिक्स है तो राइट साइड में ले जाते हैं और प्रीफिक्स है तो लेफ्ट साइड में लाते हैं। इसलिए एक्सप्रेशन है तो ये एक्सप्रेशन पोस्टफिक्स आएगा। अगर ये एक्सप्रेशन है तो पहले ब्रैकेट लगा लिया जो पहले सॉल्व होने वाला है, रिकरेंट पैरेंथेसिस पहले सॉल्व होने, ये पावर सॉल्व होना तो उसको ब्रैकेट लेंगे, तो सॉल्व होना तो पहले सॉल्व होना ब्रैकेट बंद कर लिया। फिर ऑपरेटर जिसके राइट में है उसके राइट में चला जाएगा। अगर प्रीफिक्स करना है तो उसको लेफ्ट साइड में जाता है, वही काम लेफ्ट साइड में जाता है बस। एल्गोरिथम टू कन्वर्ट, अगर आप स्टैक लेके करना है तो ये स्टैक करके करेंगे। इसमें ब्रैकेट केवल लेफ्ट साइड राइट साइड लगाते हैं और एक एक लेते हैं और ऑपरेटर हमारा पहले स्टैक में जाता है तब वहाँ से वापस आता है और ऑपरेंड सीधे पोस्टफिक्स में जाता है। उसके हिसाब से ये एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि हमारा इनफिक्स एक्सप्रेशन डिफिकल्ट टू कंप्यूट। इसमें क्या होता है, सॉल्व करना है तो दो ऑपरेटर उठाते हैं, एक ऑपरेटर जब जैसे आता है दो ऑपरेटर उठा के उसके बीच में ऑपरेटर लगा देते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए जैसे ये है तो ए आया तो सीधे पोस्ट में चला गया, लेफ्ट हैंड से इधर स्टाइक में चला गया, प्लस आया तो प्लस स्टाइक में चला गया, फिर लेफ्ट हैंड से आ गया, फिर बी आया तो पोस्ट में चला गया, फिर मल्टीप्लाई आया तो मल्टीप्लाई यहाँ चला गया, फिर सी आया सी पोस्ट में चला गया, फिर माइनस आया तो माइनस आया तो एस्टिक पावर मतलब प्रेसिडेंस थोड़ी ज़्यादा है तो एस्टिक उठ जाएगा और माइनस यहाँ जाएगा। लेफ्ट हैंड से आया तो लेफ्ट आ गया, फिर डी आया तो डी पोस्ट में चला गया, फिर डिवाइड आया तो डिवाइड पोस्ट इस टाइम चला गया, ई आया तो पोस्ट में चला गया, कैरेट आया तो जो डिवाइड की कम होती है इसलिए कैरेट भी यहीं आ गया इस टाइप में, एफ आया तो पोस्ट में चला गया, फिर राइट पैसेज आया तो क्या होगा, एक एक ऑपरेटर उठेंगे और पोस्ट में चले जाएंगे और लेफ्ट हैंड से हटा दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। मल्टीप्लाई आया तो माइनस की कम होती है, मल्टीप्लाई यहाँ आ गया, फिर जी आया तो जी यहाँ चला गया पोस्ट में, राइट आया तो फिर यहाँ से हटेंगे एक एक पोस्ट में चले जाएंगे और लेफ्ट हैंड से हट जाएगा।
फिर मल्टीप्लाई आया तो प्लस की कम होती है, मल्टीप्लाई यहाँ आ गया, एच आया तो एच आ गया, फिर राइट पार्ट आया तो ये हट जाएंगे एक एक करके, तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा। एवल्यूशन ऑफ अ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन यूजिंग स्टैक, क्या करते हैं, जैसे एक एक ऑपरेंड उठाते हैं, देखते रहते हैं, जैसे ऑपरेटर आता है 2 ऑपरेटर उठा लेते हैं, उनके बीच में ऑपरेटर लगा के सॉल्व करके उसको पोस्ट फिर पुश कर देते हैं। ये उसका एल्गोरिथम है। Element is operand, then push element in the stack. If the element is operator, then go to the step 5, वहाँ से उनको ऑपरेंड पॉप करते हैं, सॉल्व करते हैं, फिर पुश कर देते हैं। ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब सारे एलिमेंट आ चुके हैं। तो ये हमारा अब सिंपल क्वेश्चन है जो हमारे जिस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। वेरी शॉर्ट आंसर, MCQ टाइप। चूज द करेक्ट आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टैक ऑपरेशन, एस्टिक टॉप पोजिशन। जैसे पुश पॉप 5 किया है, फिर पुश 8 किया है तो 5 आया, उसके बाद 8 आएगा, पॉप किया तो 8 हट जाएगा, फिर पुश 2 आया तो 5 और 2 आएगा, फिर पुश 5 किया तो 5 to 5 आएगा, पॉप किया तो 5 चला जाएगा, पुश 1 किया तो 1 आ जाएगा, तो 5 to 1 बचेगा, 5 to 1 डी सही। विच लिस्ट मेथड कैन बी यूज टू परफॉर्म पुश, पुश में हमारा क्या होता है, अपेंड होता है। विच लिस्ट मेथड कैन बी यूज टू परफॉर्म पॉप, पॉप में क्या होता है, पॉप फंक्शन लगता है, पॉप लगाते हैं लास्ट में, लास्ट एलिमेंट हट जाता है। कंसिडर द फॉलोइंग ऑपरेशन परफॉर्म ऑन स्टैक ऑफ साइज 3, व्हाट विल बी द आउटपुट टॉप पोजीशन। पुश किया 10, पुश 20 किया, पुश 30 किया तो 10 20 30 आया, फिर पॉप किया तो 30 हट जाएगा, फिर पुश किया 40 तो 10 20 40 आएगा, फिर 50 आया, पुश किया तो क्या आया 10 20। अब ये क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। क्यों ओवरफ्लो हो जाएगा, क्योंकि 10 ही एलिमेंट ले सकते थे, तो ये ओवरफ्लो हो जाएगा। बेस्ड ऑन द बिलो गिवन कोड राइट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन 1 to 4 5। पुश कलर एंड, अब यह कलर नल किया गया है यहाँ सी में, ये हमारे कलर्स आए हैं, और आई रेंज एक एक डिजिट हटा रहे हैं और इसको प्रिंट कर रहे हैं उल्टा। पॉप है। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, आइडेंटिफाई द सुटेबल कोड फॉर स्टेटमेंट 1, कलर डॉट इंसर्ट, लेना कलर कॉमा एन, ये लगेगा। दूसरा है आइडेंटिफाई द सुटेबल कोड फॉर स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 2 में क्या लगेगा, यहाँ प्रिंट होना है, पुश बीच बीच में कलर कॉमा सी ऑफ आई। फिर आइडेंटिफाई द सुटेबल कोड फॉर स्टेटमेंट 3, चेकिंग है कब, अंडरफ्लो की, यानी कि नल चेक होगा, कलर इज इक्वल टू, फिल इन द स्टेटमेंट टू डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक, तो यहाँ आया कलर डॉट पॉप, लास्ट एलिमेंट डिलीट हो जाता है। फिर द स्टेटमेंट 5 टू कॉल पॉप फंक्शन, पॉप कलर। व्हाट डू यू मीन टू डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर मीन्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, a data structure has well defined operations or behaviors. LIFO data structure is stack. Can we have nested list? Yes. Name one linear data structure, list. Name one non-linear data structure, binary tree. Name the operation for insertion in a stack, push. Name the operation to deletion from the stack, pop. Name the function to find length of length function.
Indexing in list start from 0 from left to right and -1 from right to left. अब short answer type questions 2 marks का. How is data structure different from data type? Data structure provides information regarding organization of data, whereas data type provides information regarding the domain of values and operations that can be performed on data. Define stack and queue. A stack is a linear list, also known as LIFO list, with the special property that item can be added or removed from only one end, that is called top. A queue is a linear list, also known as FIFO list, with the special property that item can be added at one end and removed from the other end. रियर पे ऐड होगा और फ्रंट से रिमूव होगा. नेम सम ऑपरेशंस कॉमनली परफॉर्म ऑन डेटा स्ट्रक्चर. ट्राइवर्सन, इंसर्शन, डिलीशन, सर्चिंग, सॉर्टिंग, मर्जिंग, एक्सेट्रा. व्हाट इज अ लिस्ट? अ लिस्ट इज अ म्यूटेबल सीक्वेंस ऑफ डेटा elements indexed by their position. A list is represented using square bracket. See here, for example, what is traversing? Write Python code to traverse a list. Traversing means accessing or visiting or processing each element of any data structure. से ये लिया 10, 20, 30, 40, 50 एक्स और एक्स इन एल प्रिंट कर दिया, तो एक एक डेटा प्रिंट हो जाएगा. नेम द मेथड यूज टू इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट. वेरियस मेथड फॉर इंसर्टिंग एलिमेंट इन लिस्ट आर इंसर्ट, अपेंड, एक्सटेंड एंड methods used to deleting item from a list are pop, remove, clear. Write some application of stack. Reversing a line, polysystem अभी बताया मैंने. Compilers use stack to store previous state of program. Undo mechanism in text editors and backtracking. Application based short answer type question 2 marks. Predict the output with respect to the list. ये list है 40, 20, 30, 10, 50. Print L जब किया तो पूरा पूरा ये प्रिंट हो गया. जब प्रिंट लेंथ किया तो उसकी लेंथ बता देंगे 5 एलिमेंट है 5 एल डॉट पॉप और प्रिंट एल. तो एक डेटा चला गया 50 पॉप हो जाएगा और 40, 20 ये 4 एलिमेंट डिस्प्ले. एल डॉट अपेंड 70 डाल दिया तो 70 आगे ऐड हो जाएगा और प्रिंट किया तो आ जाएगा. ये शॉर्ट किया और प्रिंट किया तो 10, 20, 30, 40, 70 आ जाएगा. फाइंड द आउटपुट. ये हमारी लिस्ट है 1, 2, 3, फिर एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 4, 5, फिर उसके अंदर 6, 7, 8, फिर तो लेना आप सेकेंड लिस्ट. तो यानी 1, 2, 3, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक 4, 5, 6 इंडेक्स माने जाएंगे. लेंथ 6 आएगी क्लियर. और LR1 कहा तो LR1 क्या है 0, 1, 2 आएगा. LR3 क्या आएगा? LR3 में ये पूरा यहाँ से लेके 0, 1, 2, ये 3 पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा. LR3 1, 3, 1 में ये 0, ये 5 आएगा. 3, 2, 0 तो 0, 6 आएगा. 3, 2 आएगा 0, 1, 2, 3, 0, 1, 6, 7, 8, 0, 1. उसके बाद 3, 2, 1, 7 आएगा और 3, 3, 9 आएगा. 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3. ठीक है. 3, 1, 2, 0, 1,
प्रिडिक्ट द आउटपुट, ये हमारा है नेस्टेड लिस्ट है हमारी। पहला इंडेक्स में 696 है, दूसरे में 45 है, तीसरे में 76 है। तो ये हमारा आया x इक्वल टू बी ऑफ कोलन 2, तो 0 और 1 उठाएगा, ये 0 1 उठाएगा, केवल 2 ये उठाएगा, ये तीसरा नहीं उठाएगा, 7 से नहीं उठाएगा। और जब अपेंड 10 करेंगे तो एक 10 अपेंड हो जाएगा, तो ये अपेंड करेंगे x तो आ जाएगा। तो ये पूरी लिस्ट है। फिर कहा 0 2 फिर x 1 आप अपेंड 0 1 पे 10 ऐड हो जाएगा। अब स्टैक है ABCD, राइट स्टैक कंटेंट ऑफ आफ्टर ईच ऑपरेशन। स्टैक पॉप करेंगे तो लास्ट एलिमेंट आएगा, डी हट जाएगा तो ये ABCD बचेगा। अपेंड किया ई तो ई बढ़ जाएगा, फिर अपेंड किया है तो एक ऐप बढ़ जाएगा, फिर पॉप किया तो ऐप हट जाएगा। राइट अ प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट स्टैक फॉर द स्टूडेंट नंबर कॉमा नेम, जस्ट इम्प्लीमेंट पुश। प्रोग्राम टू पुश ऑपरेशन इन स्टैक STK -1 लिया, पुश STK अपेंड स्टूडेंट और लेंथ ले लिया। यहाँ से नंबर आप स्टूडेंट नंबर और स्टूडेंट नेम, ये डेटा चला गया, यहाँ से पुश फंक्शन कॉल कर दिया। राइट अ प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट स्टैक फॉर द स्टूडेंट नंबर नेम, जस्ट पॉप करना है, ऑपरेशन लिया, लेन टेफ पॉप, ग्लोबल टॉप ले लिया, फिर टॉप इज इक्वल टू -1, तो नो डेटा स्टैक एम्प्टी, नहीं तो STK डॉट पॉप कर लिया, और टॉप इज इक्वल टू लेना STK -1, डिस्प्ले किया तो ग्लोबल टॉप ले लिया, टॉप -1 है तो नो स्टूडेंट डेटा एल्स स्टैक, और उल्टा प्रिंट कर लिया, पॉप कॉल कर लिया, डिस्प्ले कॉल कर लिया। 7 क्वेश्चन है, इफ L इज इक्वल टू पाइथन इज अ मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट वी यूज, देन फाइंड द आउटपुट। L 0 0 P आएगा, 0 ये है, 0 का 0 यानी P, 3 0 2 0 1 2 3 है, 3 का 2 0 0 1 2 3, ये पूरा 3 है, 0 का 2 0 1 2 D, ये L3:4 0, Zero 1 2 3 4 0 1 2 3 3 उठाएगा ये, इसका 0, अब ये 3 0 1 तो ये प्रोग्रामिंग आएगा। फिर ये 0 1 3 तो प्रोग्रामिंग का G आएगा, 0 1 2 3 G। फिर ये L 0:9 0 1 2 3 4 5 6 7 9 तो है नहीं, 0 पाइथन डालेगा, पाइथन डाल देगा। 0 3 H आएगा, 0 4 1 और
आउट ऑफ रेंज आ जाएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉप एंड पॉप जीरो? पॉप में लास्ट एलिमेंट डिलीट होता है, पॉप जीरो में पहला एलिमेंट डिलीट होगा। पॉप जीरो विल डिलीट द लास्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट, वेयर एज पॉप जीरो विल डिलीट एलिमेंट एट द इंडेक्स जीरो ऑफ द लिस्ट। अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, 3 marks। राइट प्रोग्राम फॉर लीनियर सर्च इन ए लिस्ट। तो इवैल इनपुट किया, लेन लिया एल, फिर इवैल इनपुट एलिमेंट दैट वी वांट टू सर्च, लूप चलाया, चेक कर लिया, एलिमेंट फाउंड एट द पोजीशन i+1, ब्रेक कर दिया। एल्स एलिमेंट नॉट। दूसरा है राइट प्रोग्राम फॉर बबल सॉर्ट। एल इवैल इनपुट इंटर द एलिमेंट एल फॉर पी इन रेंज 0 से लेके n-1। दूसरी लूप के अंदर लूप आई रेंज 0 n-p-1 और i इज मोर देन i+1 अगर है, बड़ा है तो स्वैप हो जाएगा। स्वैपिंग हो रही है, स्वैपिंग 2 तरीके से हो सकती है, t = LFI अब सीधे सीधे यहाँ लिख सकते थे LFI, LFI+1 = LFI, यहाँ टेम्परेरी लेके भी दोनों तरीके से होता है। प्रिंट सॉर्टेड लिस्ट इज L। तीसरा है राइट पुश ऑन बुक एंड पॉप बुक मेथड फंक्शन इन पाइथन टू ऐड अ न्यू बुक और डिलीट अ बुक फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ बुक टाइटल्स, considering them to act as push and pop operation on the stack data structure. Def push on book, ये इनपुट किया, इंटर बुक टाइटल, बुक डाटा प्रिंट कर दिया, ये पुश हो गया। डेफ बुक पॉप बुक, इफ बुक इज नॉट नल, एम्प्टी है, रिलेटेड क्या किया, प्रिंट बुक डॉट पॉप। चौथा क्वेश्चन, राइट अ फंक्शन इन पाइथन फॉर परफॉर्मिंग स्टैक ऑपरेशन implemented by using list, and also write a function for the menu driven operation to implement all the stack operations. Use of global variables. Declaration of global variable, stack is equal to list, max size equal to 5, push 1, ये push है function, top is equal to len of stack -1, if top is equal to mix max dot size -1 वर्कफ्लो, अदरवाइज टैग अपेंड कर दिया। पॉप ऑपरेशन, टॉप इक्वल लेना स्टैक, यहाँ पर ले लिया, अगर पॉप -1 है तो अंडरफ्लो कर दिया, नहीं तो डिलीटेड स्टैक डॉट पॉप कर दिया। डिस्प्ले ऑपरेशन, डेफ डिस्प्ले, स्टैक नल है तो स्टैक एम्प्टी कर दिया, अदरवाइज रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर दिया स्टैक। मेनू ऑपरेशन, मेन फंक्शन ऑपरेशन इज इक्वल टू ट्रू, व्हाइल ऑपरेशन इज इक्वल टू ट्रू, प्रिंट 1 फॉर पुश, 2 फॉर पॉप, 3 फॉर डिस्प्ले। चॉइस लिया, अगर चॉइस 1 है तो इनपुट किया एलिमेंट और पुश कर फंक्शन कॉल कर लिया। चॉइस 2 है तो पॉप फंक्शन कॉल कर लिया, चॉइस 3 है तो डिस्प्ले फंक्शन कॉल कर लिया, चॉइस
अदरवाइज रॉन्ग चॉइस किया तो इनपुट पे कर दिया चॉइस। इफ ऑप्शन डॉट अपर इज नो, ओपिनियन फॉल्स किया अदरवाइज। और कॉलिंग फंक्शन मेन फन कॉल कर दिया। ये हमारा पांचवा है, राइट अ फंक्शन टू इन पाइथन टू परफॉर्म पुश ऑपरेशन इन स्टैक इम्प्लीमेंटेड बाय यूजिंग लिस्ट। मैक्सिमम साइज ऑफ स्टैक कैन बी इनपुट बाय द यूजर अलॉन्ग विद द ओरिजिनल स्टैक एंड आल्सो डिस्प्ले टॉप पोजीशन एंड स्टैक एलिमेंट आफ्टर पुश ऑपरेशन। LI 3 4 5 है, पुश LI 5 किया एंटर एलिमेंट 20। top position after push operation is 3, the stack after push operation। देखिए स्टैक ऑपरेशन पुश स्टैक मैक्सिमम साइज इज इक्वल टू 5 डाल दिया, एलिमेंट इनपुट किया, टॉप इज लेना आप स्टैक लिया, एक टॉप इज मैक्स साइज -1 है ओवरफ्लो कर दिया, अदरवाइज अपेंड कर दिया और टॉप इज टॉप +1 कर दिया, प्रिंट कर दिया टॉप पोजीशन आफ्टर पुश देन इज टॉप। और स्टैक आफ्टर पुश ऑपरेशन स्टैक प्रिंट कर दिया उल्टा। Write a function in Python to perform pop operation in stack implemented by using the list print element deleted top position and also display the stack element before and after the pop position। जैसे ये है LI 25 4 3 pop LI किया, ओरिजिनल स्टैक 3 4 5 20 टॉप पोजीशन 3 डिलीटेड एलिमेंट 3 स्टैक आफ्टर पॉप स्टैक ऑपरेशन पॉप इफ पॉप स्टैक टॉप इज लेना स्टैक प्रिंट ओरिजिनल स्टैक उल्टा प्रिंट कर दिया, इफ टॉप इज इक्वल टू -1 अंडरफ्लो टॉप पोजीशन इज टॉप प्रिंट डिलीटेड एलिमेंट स्टैक पॉप प्रिंट आफ्टर स्टैक। Write a function in Python to display element of stack element by using list. Use both traditional and Python method. Print stack empty for message if element are not there। LI 25 4 3 display LI stack element ये आ जाएंगे। अगर डिस्प्ले ट्रेडिशनल किया LI stack element 3 4 5 20 LI null display LI stack display operation Python style def display stack if stack is equal to null display stack empty else stack implement उल्टा प्रिंट कर दिया। डिस्प्ले ऑपरेशन ट्रेडिशनल स्टाइल def display traditional stack top is equal to length of stack -1 if top is equal to -1 stack empty else print stack element उल्टा डाल दिया और प्रिंट करा लिया एक एलिमेंट। राइट फंक्शन पाइथन पुश ARR where ARR is a list of numbers from this list push all even number into a stack implemented by using a list। display the stack if it is at least one element otherwise display stack empty message। so LI है push LI 1 can be inserted because it is not an even number, 89 can't inserted because it is not even number, 25 can't, 29 can't stack element after push operation 100। def push ARR stack is equal to list max size is equal to 5 for L in ARR top is equal to length of stack -1
If top is equal to max size minus 1, overflow, LF element in not modulus 2 is equal to 0 अगर है तो append किया element, else the item element can't be inserted because it is not an even number. If stack is empty, stack element after push stack would append कर दिया. Write a function in Python, push mydict max size 5, where mydict is a dictionary of phone book name and mobile number. From this dictionary, push all phone numbers to stack elemented by using the list. I'll also display the number that display the stack if it has at least one element. Otherwise, display stack empty message. mydict मोबाइल नंबर है श्याम का है, मोबाइल नंबर है राम का है, और मोबाइल नंबर है ये करुण का है, और ये मोबाइल नंबर थरुण का है. उसका पुश स्टैक आफ्टर पुश ऑपरेशन. ये हमारे मोबाइल नंबर पुश हो गए. पुश mydict comma max size 5, stack is equal to list, phone book is equal to list, mydict, top is equal to nav stack minus 1, if top is equal to max size minus 1, overflow, else stack append किया, phone book डाल दिया. if stack is empty, stack is empty कह दिया. else stack push प्रिंट करा दिया. टेन क्वेश्चन है. Write a function Python push mydict where mydict is a dictionary of phone book name and mobile number. Push only phone number having the last digit is greater than 5 to a stack element by using list, and also display the stack if there is one element, otherwise display stack empty message. ये हमारा है राम, Sam and Shri. Push mydict. Phone number last digit is less than 5, which can't be pushed. Stack element after push operation. Then push mydict, stack is equal to list, my size is equal to 5. phone book is equal to list of mydict dot keys उठा लिया. हाँ मोबाइल इन फोन बुक लास्ट डिजिट मॉडुलस मोबाइल मॉडुलस 10. टॉप इज इक्वल लेना स्टैक इज -1, इफ टॉप इज इक्वल मैक्स साइज -1, प्रिंट ओवरफ्लो, एल्स माई लिस्ट इज मोर देन इक्वल 5, अपेंड किया, एल्स उस नंबर मोबाइल लास्ट डिजिट लेस देन 5 डिजिट इट कांट बी पुश्ड. इफ स्टैक इज इक्वल नल empty, else stack element after push operation stack उल्टा प्रिंट करा दिया. 11th question. Write a function in Python push mydict where mydict is a dictionary of phone name and mobile number. From this dictionary push only phone number having 10 digit into a stack implemented by using list. Display the stack if it has at least one element, otherwise display stack empty message. ये हमारी है डिक्शनरी. पुश mydict और नंबर 8 doesn't have 10 digit, which can't be pushed. Digit for number 13 does not have 10 digit, which can't be pushed. Stack push operation. Def push mydict colon stack is equal to list my size 5. Phone book is equal to list of mydict dot keys for mob in my book. Eligible लेना अब str mobile. Top is equal लेना अब stack -1. If top is equal to max size -1. Print overflow.
if L is equal to 10, append else digit is not phone number. Phone number L. Phone number does not have 10 digit, which can't be pushed. If stack is empty, stack is empty, stack after 12th question. Write a function Python push ARR, where ARR is a list of number. Now this list must push all number divisible by 5 in a stack implemented by using a list. Display the stack if it has at least one element, otherwise display appropriate error message. लिया है push ली item can't be inserted because it's not divisible by 5, or 6 can't be inserted. 5 stack def push ARR stack equal to list max size equal to 5. For L in ARR top equal to len of stack minus 1, if top equal to max size equal to 1, print overflow. L modular 5 equal to 0, append print the item L can't be inserted because it is not divisible by 5. If stack is empty, stack print. 13th question. Write a function in Python pop ARR where ARR in stack implemented by list of numbers. The function return the value deleted from the stack and stack status after pop operation. Li 10, 20, 50 tell of stack pop original stack, this print element deleted element stack or pop of Li original. Stack operation of pop function return in element deleted and stack is after pop operation. Def pop stack print original stack, this if stack is empty or underflow, return stack dot pop comma stack. तो ये पूरा हमने आपको बता दिया है डेटा स्ट्रक्चर, जिसमें सिर्फ हमने बताई है स्टैक के बारे में, क्योंकि क्यों आपके सिलेबस में इस साल नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, और जितने भी जानने वाले लोग हैं नियर डियर हैं उनको शेयर करिए, जिससे भी उनको नॉलेज मिल सके। अगर कोई डाउट है, कोई पूछना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, या हमारे सोशल मीडिया में जाकर अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और ये पूरा का पूरा वीडियो हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम भी कंप्यूटर साइंस विद आर.पी. के तिवारी है, पूरा का पूरा ये वीडियो जो हमने बताया है, इसका पूरा PDF फॉर्म आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।